हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल विद स्पार्क। इसके अंदर हमें एग्जांपल भी देखेंगे वर्ड काउंट का। तो हमने इसके पहले मैप रिड्यूस को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। इसके अंदर हम वो स्पार्क के अंदर कौन से उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करनी है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। Dealing with massive amount of data sets requires efficient processing methods that will reduce runtime and cost in addition to overcome memory constraints। देखो, जब भी हम मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा के साथ जैसा वर्क करते हैं ना, तो हमें उसके लिए इफिशिएंट प्रोसेसिंग मेथड्स लगते हैं। अब जैसा हमने देखी कि उसके लिए जैसा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे स्पार्क है। स्पार्क काय के अंदर आता, हडूप के इकोसिस्टम में आता, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म भी है, टूल्स है। लेकिन ये क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, ये क्यों यूज़ करना पड़ता है हमारे को? तो रिड्यूस करने के लिए रन टाइम रिड्यूस होना चाहिए उसका, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। इतना बड़ा डेटा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा हमारे को उसको प्रोसेस करने के लिए। लेकिन जब हम इस तरीके के टूल्स यूज़ करते हैं तो हमें उसका रन टाइम कम हो जाता है, उसकी कॉस्ट भी कम होती है। एंड इन एडिशन टू ओवरकम मेमोरी कंस्ट्रेंट्स, तो हमारा मेन फोकस क्या है इसके अंदर? मेमोरी कंस्ट्रेंट पे हमारी मेमोरी इफिशिएंटली यूज़ होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है सब जितने हमारे पास डेटा है, इतना बड़ा डेटा आ रहा है, तो जैसा हम उसको जैसा कहीं ना कहीं जैसे डेटा को इस तरीके से स्टोर करें कि हमारे को जैसे इफिशिएंट वे के अंदर जैसे ज़्यादा डेटा हम कम मेमोरी के अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, तो इसके देखते हैं हम कौन कौन से स्टेप्स है। इसके अंदर मेनली 4 स्टेप्स है। तो फर्स्ट वन इज इनपुट स्प्लिट। In this step, raw input data is being divided into chunks called input splits। तो देखो, इसके अंदर क्या करते हैं हम, क्या जितना भी हमारा डेटा है उसको स्प्लिट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास 4 लाइन्स ऑफ कोड था, और हमने वो 4 लाइन्स को, फोर लाइन की हमारे पास एक फाइल थी, और उस फाइल को हमने अलग अलग जैसा डिवाइड कर दिया था 4 अलग सब फाइल्स के अंदर, है ना। तो हर एक फाइल के अंदर एक एक फिर सिंगल सिंगल लाइन के वो अलग अलग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो सेम वो प्रोसेस ये इसके अंदर हो रहा है। तो ये हमारी जैसा फर्स्ट स्टेप है इनपुट स्प्लिट। तो इसके अंदर क्या होगा, जितने भी हमारे पास रॉ इनपुट डेटा है, मतलब फाइल के अंदर डेटा आएगा या फिर रियल टाइम डेटा आएगा, जो भी आएगा, तो वो डिवाइड होगा इनटू चंक्स। चंक्स मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर, कॉल्ड इनटू इनपुट स्प्लिट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट स्प्लिट्स। ईच चंक विल बी एन इनपुट ऑफ सिंगल मैप। देखो, हर एक चंक है कि नहीं, ये एज ए इनपुट काम करेगा। डेटा इनपुट ऑफ दिस स्टेप विल बी फ्रॉम द फॉर्म की वन वैल्यू वन। तो देखो, यहाँ पे हमारी जो की वन वैल्यू वन है ना, ये बनेगी क्या, मतलब हम जैसा इनिशियली पहले दे देंगे कि जैसा ये की वन है हमारी, जैसा की वैल्यू पेयर के अंदर यहाँ पे हम बना लेंगे उसको। एंड सेकंड वन इज मैपिंग। अब तो देखो, हमारे पास यहाँ तक के क्या हो गया, मैपिंग को क्या मिलेगा? मैपिंग के अंदर यहाँ पे अलग अलग चंक्स आ गए। अब वो चंक्स के ऊपर प्रोसेस करने का काम किसका रहेगा? मैपिंग का रहेगा। अब मैपिंग क्या करेगा उसके ऊपर? A node who assigned a map function take the input and emits a set of key to value to pair। देखो, यहाँ पे हमारे को की वन वैल्यू वन पेयर मिली थी, यहाँ पे क्या मिली हमारे को? सेट मिलेगा, एक सेट की टू और वैल्यू टू का हम एक सेट बनाएंगे इसके अंदर। जो हमारे पास लाइन है ना, तो उसमें से भी हम यूनिक डेटा को निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम जैसा देखेंगे कि कौन सा डेटा हमारे काम का है। One of the nodes in the cluster is special master node. It assigned work to the worker node, which is called slow node, and make sure that the job is done by these slaves। तो देखो, जो भी हमने जैसा डेटा को ये अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, तो ये इन सिस्टम्स के ऊपर अलग अलग नंबर ऑफ नोड्स, थाउजेंड्स ऑफ नोड्स प्रेजेंट रहेंगी। तो इनमें से जो एक नोड रहेगी ना, वो मास्टर नोड का काम करेंगी, और वही मास्टर नोड असाइन करेंगी वर्कर नोड्स को, यानी स्लेव नोड्स को वर्क असाइन करेंगी, कौन से नोड्स को कौन सा वर्क परफॉर्म करना है। और वो जैसा इसका भी जैसा ध्यान रखेंगे कि जैसा जो मैंने जैसा इसने जो मास्टर नोड ने काम दिया है स्लेव नोड्स को, वो काम जैसा ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द लोकेशन एंड साइज ऑफ ईच इंटरमीडिएट फाइल प्रोड्यूस बाय ईच मैप टास्क। तो देखो, इसके अंदर इसका और भी क्या काम है, ये काय के वास्ते रिस्पॉन्सिबल है? इसकी लोकेशन सेव करने के वास्ते, इसकी साइज देखने के लिए, क्या ठीक से जैसा हमारी कितनी साइज के अंदर और कौन सी लोकेशन के ऊपर फाइल कौन सा डेटा सेव है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या रहेंगी? मास्टर नोड रहेंगे। ये सब काम काय के अंदर होगा? मैपिंग के अंदर होगा। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे जैसा लोकेशन आ गया, साइज है हमारे पास, और फिर बाद में जैसा हमने डेटा को जैसे क्लस्टर के अंदर भी बना लिए। तो अब इसके बाद क्या होगा? अब थर्ड स्टेप शफलिंग।
शफलिंग के अंदर क्या है, इन दिस स्टेप द आउटपुट ऑफ मैपिंग फंक्शन इज बीइंग ग्रुप बाय कीज एंड redistributed in a way that all data with the same key are located on the same node। तो देखो इसमें क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने यहाँ पे जैसा जितना भी हमारे पास डेटा आया हुआ था अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमने उसकी की टू वैल्यू टू बना ली थी की वैल्यू पेयर्स में। तो इसके अंदर क्या आता है कि हमने यूनिक डेटा को निकाले थे, है क्या नहीं। तो यहाँ पे जितना भी जैसा हमारे पास हो सकता है कि जैसा कोई डेटा हो वो जैसा रिपीटेड फॉर्म के अंदर आया हो, है क्या नहीं। तो उसके अंदर है कि नहीं, तो इससे क्या होगा, जो की है हमारी की सेम रहेंगी, वैल्यू डिफरेंट रह सकती है क्या नहीं। सेम की के मल्टीपल वैल्यूज रह सकते इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, वही कीज को जैसा गैदर करेंगे एक इसमें, और जैसा सेम की जितनी भी है एक की को वो मल्टीपल वैल्यूज असाइन करेंगे। तो shuffling in this step the output of the mapping function is being grouped by keys and redistributed in the way that all data with the same key are located on the same node। ठीक है, तो ये जैसे हमने डिस्कस किए। तो आउटपुट ऑफ दिस स्टेप विल बी k2 लिस्ट v2। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो k2 ये सिंगुलर सिंगुलर शो कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है वैल्यू की एक लिस्ट मिलेंगी हमारे को यहाँ पे। मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे ऐसा नहीं कि मल्टीपल ही रहेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे सिंगल वैल्यू हो, लेकिन वन और मोर देन वन। एंड लास्ट वन इज रिड्यूसिंग nodes now process each group of output data by aggregating values shuffle face output। देखो तो इसके अंदर क्या होगा, तो हमारे पास है कि नहीं अलग अलग नोड्स के ऊपर अलग अलग क्लस्टर के अंदर हमारे पास अलग अलग की और लिस्ट रहेंगी। तो हो सकता है कि जितने भी जैसा अलग अलग नोड्स है हमारे पास, तो उनके अंदर जो की है ये K2, तो वो उनके पास भी सेम हो, है क्या नहीं। हो सकता है जैसे हमारे पास जैसा ऐसा कर लो कि जैसे हमारे पास 10 नोड्स है। अब 10 नोड्स के अंदर एक की है, वही की सेवंथ नोड में भी है, वही की 8 नोड में भी है, वही की सेकंड नोड में भी है। तो हमारे पास 3 नोड के अंदर सेम की है और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट जैसा डेटा मतलब मल्टीपल डेटा है। तो वो की को हम फिर डबल से ग्रुप करेंगे, इससे क्या होगा हमारा जितना भी डेटा है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। द फाइनल आउटपुट विल बी द फ्रॉम द शेप ऑफ लिस्ट K3 V3। तो देखो फिर बाद में ये क्या है, लिस्ट की आप पहले किसकी लिस्ट थी, सिर्फ वैल्यू की लिस्ट थी। अब दोनों के क्लस्टर की लिस्ट हम बना लेंगे कि ये एक क्लस्टर हो गया, मतलब ये मल्टीपल ऐसे क्लस्टर्स रहेंगे और इनकी लिस्ट हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। ये इसका एग्जांपल है। देखो सबसे पहले हमारे पास एक रॉ इनपुट आया, ये हमारे पास फाइल के अंदर रहेगा। आप समझ लो एक फाइल के अंदर ये 3 लाइन है। तो यहाँ पे देखो डीर बियर रिवर, फिर कार कार रिवर, डीर कार बियर। तो यहाँ पे रिपीटेड वर्ड्स है, रिपीटेड डेटा है हमारे पास, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे डेटा को। तो ये हमारे कौन सी फेज में आ गया, स्प्लिटिंग फेज के अंदर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन आ गई, यहाँ पे सेकंड लाइन आ गई, यहाँ पे थर्ड लाइन आ गई। फिर बाद में उसकी की वैल्यू पेयर बना लेंगे मैपिंग के अंदर, यहीं पे उसको लोकेशन असाइन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डियर, यहाँ पे बियर, यहाँ पे रिवर। ठीक है, फिर कार कार रिवर, डियर कार बियर। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जैसा डी ये एक की हो गई, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने असाइन कर दी उसको। ये इसकी ये की बियर एक की हो गई, यहाँ पे वन वैल्यू। तो यहाँ पे जितनी भी यूनिक यूनिक हमारे पास है, तो हमने यहाँ पे यूनिक यूनिक ले लिए पूरे, मतलब है क्या नहीं। ये कार है, फिर ये कार है, ये देखो ये कार यहाँ पे आया, ये कार यहाँ पे आया। तो यहाँ पे हमने इसको सिचुएटेड कर दिए। अब मगर इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसा डेटा जो है, जो की है, की अभी भी डुप्लीकेट है। यहाँ पे कार है तो यहाँ पे भी कार है क्या नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको है कि नहीं जैसा ग्रुप करेंगे, फिर शफल करेंगे। देखो सबसे पहले हम बीर को ले लेंगे। अब बियर देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों के पास की यहाँ की लोकेशन से, लोकेशन तो हमारे पास है, यहाँ पे लोकेशन साइज सब है, तो यहाँ से हम गैदर कर लेंगे। आप तो यहाँ पे बियर आ गई, यहाँ पे की आ गई हमारे पास, पहली की ले लिया हमने बियर की। फिर उसके पास उसकी जो वैल्यूज है वो वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिए उसकी, मतलब ये लिस्ट बन गई हमारे पास एक। ठीक है, फिर यहाँ पे कार हमने ले लिए, कार कहाँ पे है, यहीं पर है, यहाँ पे 2 कार्स है और यहाँ पे थर्ड कार है। तो यहाँ पे तीनों भी हमने कार का डेटा ले लिए, हम यहाँ पे मतलब की ले लिए कार की और इसकी वैल्यू ले ली यहाँ पे। फिर सेम यहाँ पर हुआ, डीर की डीर एज ए की, यहाँ पे ये इसकी लिस्ट हो गई। फिर सेम यहाँ पे। फिर बाद में क्या किया कि इसका जो डेटा यहाँ पे ये लिस्ट के अंदर था हमारे पास, है कि नहीं। तो इस लिस्ट को रिड्यूस करके हमने क्या किया,
डायरेक्ट उसको वैल्यू के अंदर ही ले लिए, क्या मतलब जैसे यहाँ पे वन वन मतलब हमारे पास दो वैल्यू है, तो उसको क्या कर दिया ऐड करके जैसा डायरेक्टली प्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास जैसा डेटा के अंदर भीड़ जो जो की है तो उसकी वैल्यू कितनी है, टू है। सेम यहाँ पे जो कार हमारे पास की है उसकी वैल्यू कितनी है, थ्री वैल्यू है इसकी यहाँ पे डीर की टू वैल्यू है, रिवर की टू वैल्यू है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास ये फिर डेटा आ गया लास्ट में एकदम रिड्यूस होके, क्या भाई हम जो हमारे पास फाइल थी हम उसके अंदर फाइल के अंदर देख सकते, ये फाइल से ये इस डेटा से हम इस फाइल को जैसा हम अच्छे से एनालाइज कर सकते कि इस फाइल के अंदर हमारा बियर कितने बार आया, दो बार आया, कार कितने बार है, तीन बार है, डेयर कितने बार है, टू बार है, रिवर कितना है, टू बार रिपीटेड हुआ। ठीक है, फिर बाद में इसको क्या करेंगे हम एज अ फाइनल रिजल्ट हम इसको यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, तो ये रिड्यूस हो जाएगा एक फाइल के अंदर, यहाँ पे हम इसको जैसा स्टोर कर देंगे। अब देखो हमारे पास ये जो फाइल आई थी अब इसके अंदर कितना डेटा है, अगर से हम वर्ड ही काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे फोर हमने जैसा एक लिस्ट बना ली, लिस्ट तैयार कर ली सिर्फ, तो उसके अंदर हमारे पास हमने वो लिस्ट के अंदर हमारे पास कीज और वैल्यू पेयर के अंदर हमारे पास डेटा स्टोर है। ठीक है, तो ये है आपका मैप एंड रिड्यूस, मैप और रिड्यूस ऐसे वर्क करेगा आपका।